मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और केपी के उन पर भी ये लागू होगा। केपी के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। बाबर अवान का कहना है हारे हुए लश्कर के हाथों में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यास्मीन राशिद ने कहा मरीम नवाज की खुशी और वज़ीर आला बनने की फरमाइश पर निज़ाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। ख्याल में कि 400 से ज़्यादा वोट ज़रदारी साहब लेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह MQM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती इलेक्शन में जो है वो वोट देगी। कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर जरदारी साहब को जो है वो बाइकाट ख़त्म करें। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को 400 से जायद वोट पड़ेंगे। MQM भी आसिफ जरदारी को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI का इकट्ठे बैठना सियासी कयामत की निशानी है। फजलुर रहमान का मैंडेट KP में चोरी हुआ। चीखें सिंध और बलूचिस्तान में निकल रही हैं। कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी कर रही हैं। KP को चलाने के लिए टाइगर फोर्स वाली रविश खत्म करना होगी। नदीम अफजल चंद बोले मुल्क सियासी और इंतजामी तौर पर ICU में है, हमें नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सियासी कुव्वतें इख्तलाफात पर से पुष्ट डालकर अवाम पर रहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइयत देंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी सरबराहान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेंगे। सदारती इंतखाब में कामयाबी की हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मलिक अहमद खान कहते हैं एक तरफ मफाहमत, दूसरी जानिब जलाओ घिराव वाले लोग हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा तो हर चीज़ का नुकसान होगा। मौलाना को किसी इदारे पर एतराज़ है तो डायलॉग करें, दलील से बात करें, वरना यूं ही झगड़ा रहेगा। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म का अदम करार। सेशन जज इस्लामाबाद ने नज़रसानी की दरखास्त पर समाअत की। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन को इश्तिहारी करार दिया था। जुना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की उबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब कर लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। सीनियर तरीन जज जस्टिस हाशिम काकर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात। सदर ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने अलविदाई खिताब में कहा किसी इदारे में इतनी जुर्रत नहीं कि जजेस पर दबाव डाल सके। आइन से कोई बालतर नहीं। लापता अफराद के मामले पर हाई कोर्ट ने बहुत निडर होकर काम किया।
लापता अफराद बाजियाब भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उन्होंने बताया गैर कानूनी है। जब आपने बता रहे कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हुआ तो इस सजा को भी ओवरटर्न होना चाहिए। ये डिमांड भी हमारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो सुरखरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम की और कहा जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं फैसला सुनते वक्त बिलावल भुट्टो ही नहीं हर एक की आंख नम थी लेकिन दिल खुश था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो सुरखरू हुए। हम शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिलों को भी सजा दिलाएंगे। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कातिल क्यों नहीं पकड़े? आसिफ जरदारी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं नून लीग में अब्बा, बेटी, भाई, भतीजा, समधी पूरा खानदान हुकूमत में आ जाता है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बड़ी जमातों में मौजूद नहीं। इनके लिए शर्म का मुकाम है कि जमहूरियत की जिम भी इनके पास नहीं। कराची में 55 से 60 मिलीमीटर बारिश हुई। अमला मौजूद था लेकिन अपनी तशहीर और मैंडेट का दावा करने वाले नजर नहीं आए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जब कोई अच्छा काम हो तो हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मैंने किया। मुस्तफा कमाल कहते हैं हमने 20 साल पहले किया और बुरा हो तो हमारा नाम लेते हैं। मैं MQM की जानिब से वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के मसाइल को हल करने में अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करें। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों को सहूलत फराम करना चाहते हैं। सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप पर हैं। आखिरी बार हमारे हाथों ही कराची बना था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं दुनिया चांद पर जा रही है। कराची पानी और गटर लाइनों के लिए गड़गड़ा रहा है। कराची में पानी चोरी होता है। सिंध हुकूमत, विफाक और लोकल गवर्नमेंट को अवाम के मसाइल हल करना होंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अलीजीजिया रेफरेंसेस में वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए वारंट मुअत्तल किए। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी पर रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर इंतजामी अफसर को बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। अदालत ने कहा बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करे। वकील उस्मान गिल ने कहा बुशरा बीबी को बनी गाला के कमरे में बंद करके रखा गया है। 31 जनवरी के बाद बानी PTI से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी गई। चेयरमैन PCB का इंतखाब सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी निगरां दौरे हुकूमत में आए, वो मुंतखब हैं तो उनको पूरा वक्त देना चाहिए। साबिक कप्तान और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं मुझे दौरा ऑस्ट्रेलिया की नाकामी की वजूहात बताने से रोका गया। मौका मिला तो जरूर वजूहात सामने लाऊंगा। खेलों में सिफारिशी कल्चर नहीं होना चाहिए। सिंध हाईकोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। नाजिर के बजाय विफाकी हुकूमत को रकम देने की सदा मुस्तरद करती। जस्टिस महमूद ए खान ने कहा जब तक हतमी फैसला नहीं होता इजाफी रकम नाजिर के पास ही जमा रहेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की कीमतों में इजाफे पर 400 से ज्यादा कंपनीज ने अदालत से रुजू किया है।